Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and today we are going to study Science of Class 6. Our second chapter is Components of Food. तो आइए हम जानते हैं कि Components of Food क्या होता है. The first thing we should know about, तो पहली चीज़ जो हमें जानना चाहिए यहाँ पे वो है Component. Component क्या होता है? Component क्या होता है? Component is the key element of food. Element of food यानी कि भोजन जो हम कंज्यूम करते हैं, तो भोजन जिस वजह से कंज्यूम करते हैं, जिस कारण से फूड को कंज्यूम किया जाता है, जिस एलिमेंट की वजह से, उसे हम कंपोनेंट कहते हैं. कंपोनेंट को कभी इंग्रेडिएंट से कंफ्यूज नहीं करना है. इंग्रेडिएंट्स क्या था? वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड प्रिपेयर करने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. बट यहाँ पे कंपोनेंट है. कंपोनेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं फूड के जिसकी वजह से फूड को कंज्यूम किया जाता है, जिसके लिए फूड को कंज्यूम किया जाता है. तो हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. तो फूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. द फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स, सेकंड इज फाइबर्स एंड द थर्ड इज वाटर. तो हम बारी बारी से सबका स्टडी करेंगे कि जो पहली चीज़ है न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. तो हमने डेफिनेशन भी दिया यहाँ पे. पहली बात, न्यूट्रिएंट है क्या? तो न्यूट्रिएंट जो है एक कंपोनेंट ऑफ फूड है. तो हम कहेंगे कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू अ बॉडी. मतलब फूड का वो कंपोनेंट जो बॉडी को एनर्जी देता है. हेल्प इन इट्स ग्रोथ, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है. या प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज़, या फिर उसे बीमारियों से बचाता है. तो उस कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. दैट हेल्प्स इन इट्स ग्रोथ, जो इसके ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज़, और ये बीमारियों से भी बचाने का काम करता है. उसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. और न्यूट्रिएंट्स ये फूड का सबसे मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट हम कह सकते हैं. या फिर ये कह सकते हैं कि फूड को न्यूट्रिएंट्स के कारण ही कंज्यूम किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंज्यूम किया जाता है. अब हमारा जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है फाइबर्स. फाइबर्स क्या होता है? फाइबर्स को रफेज भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रफेज. इसका काम क्या है? तो ये फूड का क्या होता है कि ये सब तो फूड के मतलब फूड का डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जिसे बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है, यानी कि बॉडी से बाहर निकलना होता है, तो उसमें ये, उस चीज़ में ये, उस प्रोसेस में ये आपको रफेज जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है. यानी कि ये फाइबर क्या है? तो ये फूड का वैसा कंपोनेंट है, फूड का वो कंपोनेंट है जो आपको अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करने में, उसे गेट रिड ऑफ, मतलब उसे छुटकारा दिलाने में आपके बॉडी को हेल्प करता है. तो ये भी एक आपका एसेंशियल कंपोनेंट है फूड का. ये रफेज फाइबर्स या रफेज जो है ये आपको किन चीज़ों से प्राप्त होता है, किन चीज़ों से मिलता है? तो इनके सोर्सेज क्या हैं? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस एंड पोटैटोज. इसके बाद जो हमारा थर्ड जो एसेंशियल कंपोनेंट है फूड का वो है वाटर. और आप इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वाटर क्यों एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए. तो हम देखेंगे कि वाटर क्या है. वाटर फूड का कैसा कंपोनेंट है, क्यों एसेंशियल है वाटर. तो वाटर जो है वो पहली बात है क्या? तो कंपोनेंट ऑफ फूड है वाटर. मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन भी आपको दिया था कि क्या वाटर को फूड कंसीडर किया जा सकता है. तो वाटर को फूड हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं. वाटर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज फूड. वाटर को फूड नहीं कंसीडर किया जा सकता है. बट फूड का ये एक कंपोनेंट है. फूड का ये एक कंपोनेंट है. तो वाटर को एक क्वेश्चन वो जो क्वेश्चन था कि वाटर को फूड क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है. बट वाटर जो है हैज़ 0 कैलोरी एनर्जी. वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी. सो वाटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फूड. इसलिए वाटर को हम फूड कंसीडर नहीं कर सकते हैं. बट वाटर जो है फूड का एक कंपोनेंट है. तो कंपोनेंट कैसे है?
तो देखेंगे कि वाटर जो है ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से यदि हमें न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना होता है हमारे बॉडी को, तो उसमें वाटर काफ़ी हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है, इसलिए ये फूड का एक कंपोनेंट है। और दूसरा वाटर का क्या रोल है, ये फूड से बॉडी से कुछ वेस्ट से जो होते हैं उसे यूरिन और स्वेट के रूप में भी बाहर आने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये वाटर के दो इम्पॉर्टेंट रोल हैं यहाँ पे फूड में। ठीक है, तो अब हम फिर से एक बार रिपीट कर लें कि फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। फूड के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फूड का वो कंपोनेंट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और डिजीज से बचाता है, उसे न्यूट्रिएंट कहा जाएगा। सेकंड है आपका फाइबर्स एंड रफेज। फाइबर्स एंड रफेज क्या होते हैं, तो अनडाइजेस्टेड फूड्स को एक्सक्रीट करने में बॉडी से जो हेल्प करेगा वो आपका फाइबर या रफेज कहलाएगा। सोर्सेज हमने बता दिया है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस एंड पोटैटोज। एंड द नेक्स्ट इज वाटर। ये क्या करता है, फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एंड जो हमारे बॉडी से जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट को निकालने में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, ये आपको हेल्प करता है। अब हमारा जो अगला टर्म होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स पे हम अब डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे न्यूट्रिएंट्स को कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या रोल है, किस तरह से रोल है, न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज क्या हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स 5 प्रकार के होते हैं। जो आपका पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड है फैट्स, थर्ड है प्रोटीन्स, फोर्थ है आपका विटामिन्स और फिफ्थ है मिनरल्स। तो फर्स्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। ये हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मतलब क्विक एनर्जी देता है, यानी कि हम खाते हैं और हम खाने के तुरंत बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो ये न्यूट्रिएंट आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो खाने के बाद आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब इसके सोर्सेज क्या है, मतलब वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिसको कंज्यूम करने के बाद कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, राइस, स्वीट पोटैटो, बाजरा, शुगर केन, मेज, व्हीट, यानी कि आप गेहूं से बने हुई आटे से जो रोटी खाते हैं वो, फिर चावल, मकई हो गया, बाजरा हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब आपको कार्बोहाइड्रेट देने का काम करता है। इसका मतलब है कि इनको खाने के बाद आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो जो हमारा मतलब कि मोस्ट ऑफ द फूड आइटम, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड आइटम्स जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें ज़्यादातर में मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स में स्टार्च पाया जाता है। फिर उसके बाद और इसमें एक ग्लूकोज है जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, वो आपका ग्लूकोज है, और फ्रक्टोज जो आपका स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने बताया कि यहाँ पे आपका जो है, चूँकि आप फूड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टार्च, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें उसके टाइप्स में आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्टार्च। तो आगे हम देखेंगे कि स्टार्च जो है किसी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, इस चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक टेस्ट के द्वारा हम इस चीज़ को देखेंगे कि किसी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा टेस्ट जो है वो देखना है हमें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो स्टार्च है, किसी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, इसे कैसे टेस्ट किया जाएगा, यानी कि स्टार्च के प्रेजेंस का टेस्ट करेंगे। स्टार्च क्या है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इस टेस्ट को, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें बस 2 सब्सटेंसेस चाहिए। एक तो फूड आइटम चाहिए, अगर एक फूड आइटम लीजिए या एक से अधिक 2 या 3 फूड आइटम्स ले लेते हैं, और दूसरा चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपको करना क्या है, एक टिंचर आयोडीन लेना है। टिंचर आयोडीन आपका जो है वो एक आयोडीन का ही लिक्विड होता है,
और आयोडीन चूँकि एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, तो ये घाव को या में लगाने में मतलब आप यूज कर सकते हैं। तो आयोडीन जो है वो आपको ले लेना है, टिंचर आयोडीन, और एक टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल करके उस टिंचर आयोडीन को उसमें मिला देना है। तब जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा, टिंचर आयोडीन और उसमें टिंचर आयोडीन को वाटर में मिला करके हम आयोडीन सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो ये दो सब्सटेंसेस बस हमें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट को करने के लिए। तो इस एक्टिविटी को देखिए, तो बस कुछ नहीं करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम का आप छोटा सा टुकड़ा आप किसी कंटेनर में ले लीजिए, प्लेट में ले लीजिए, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन का 2-3 बूंद उस फूड आइटम पे गिराइए और ऑब्जर्व द चेंज ऑफ कलर। अब जो कलर चेंज कर रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए। यदि ये आपका कलर जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज कर जाता है ब्लू ब्लैक कलर में, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। तो ये इंडिकेट करेगा कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। और अगर आपका ये ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होता है इस कलर में, तो आप समझ जाइए कि स्टार्च इज एब्सेंट, यानी कि इस फूड आइटम में स्टार्च नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सब्सटेंसेस सबसे पहले क्या चाहिए, फूड आइटम्स एंड आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे, टिंचर आयोडीन और वाटर को मिला करके आयोडीन सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। एक्टिविटी करना है, फूड आइटम को एक कंटेनर में, एक प्लेट में आप फूड आइटम का थोड़ा सा क्वांटिटी आप लेते हैं, 2 से 3 ड्रॉप जो है आयोडीन सॉल्यूशन का उस पर गिराते हैं एंड ऑब्जर्व द चेंज ऑफ कलर, और जो कलर में चेंज आती है उसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर में टर्न होता है तो स्टार्च इज प्रेजेंट, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम्स। अगर ये चेंज नहीं करता है, स्टार्च इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार्च का टेस्ट, स्टार्च जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि स्टार्च जो है, स्टार्च के बाद आपका कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट क्या था, न्यूट्रिएंट, फैट्स। तो फैट्स के बारे में अब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा जो सेकेंड न्यूट्रिएंट है वो है आपका फैट्स। फैट्स जो है वो क्या करता है, तो फैट्स आपका वो न्यूट्रिएंट है जो आपको, ये भी आपको एनर्जी देने का ही काम करता है। इवन कार्बोहाइड्रेट से ये आपको ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और उतना ही अमाउंट में अगर हम फैट्स को कंज्यूम करते हैं तो फैट्स आपको ज़्यादा एनर्जी देगा। फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन फैट्स एनर्जी देने में थोड़ा टाइम टेकन होता है। और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है वो फास्ट होता है और फैट्स का डाइजेशन थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, वहीं फैट्स जो है आपको वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता, बट एनर्जी ज़्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए हमने लिखा है इट गिव्स अस मच मोर एनर्जी as compared to the same amount of carbohydrates. And the second is, इसीलिए फैट्स को हम, फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। यानी कि हमारे यहाँ जो है 2 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिसे एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फैट्स। दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। और तीसरी बात फैट्स के बारे में कि फैट्स जो है ये क्या होता है, ये डाइजेशन के बाद ये आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है, ताकि आपको बाद में भी जब आपके बॉडी में अगर एनर्जी, जब आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उस वक्त ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये आपका वर्क करता है, फंक्शन करता है। इसलिए फैट्स जो है इसको रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके फैट्स के बारे में। फिर से एक बार रिपीट कर लें, फैट्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देता है। सेकंड, इसे एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। एंड द थर्ड इज, ये आपका रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड ऑफ द बॉडी है। अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेज की, मतलब कौन से फूड आइटम को कंज्यूम करने के बाद आपको फैट्स जो है वो फैट्स की फुलफिलमेंट आपकी जो बॉडी के वो उसकी पूरी होती है। तो पहले हम देखेंगे प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में जितने भी ऑयल देने वाले फूड आइटम्स हैं उन सब में फैट्स पाया जाता है, जैसे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ग्राउंडनट हो गया, फिर आपका सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल,
सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। और दूसरा है एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज जैसे कि गाय से दूध मिलती है, फिर उस दूध से हम बटर या घी बनाते हैं, फिर आपका मुर्गी अंडे देती है, हैन, और फिर मीट, ये सब जो है इन सब में भी फैट्स पाया जाता है। तो ये आपके दो सोर्सेज हो गए, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वाई शुड वन अवॉइड ईटिंग टू मच फैट रिच फूड्स। ज़्यादा मात्रा में फैट रिच फूड्स खाना, यानी कि ऐसे फूड खाना जिसमें फैट्स अधिक मात्रा में है, वो क्यों अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन उठता है कि फैट तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा मात्रा में टू मच अमाउंट में फ़ैट जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वाई? तो आप सोच, ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फैट्स जो है अधिक खाने से ये आपको एक प्रॉब्लम दे सकता है जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा। तो आप इसका आंसर कर सकते हो बिकॉज इट काउजेज ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। तो आप इसका रीज़न लिखोगे बिकॉज इट काउजेज ओबेसिटी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में फैट्स कंज्यूम करने से ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा हो सकता है। तो इसलिए हमें फैट्स जो है अधिक मात्रा में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि फैट्स जो है किस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है, इस चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम देखेंगे, यानी कि टेस्ट फॉर फैट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टेस्ट फॉर फैट्स, फैट्स के लिए टेस्ट करना है, यानी कि किस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज़ को हम एक टेस्ट के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए सब्सटेंसेस की, किन सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट है। सो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे? ए पीस ऑफ पेपर एंड फूड आइटम्स। जितने भी फूड आइटम्स का आप टेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। आपको सिंपल लैंग्वेज में भी समझा दें एक बार कि आपको करना क्या है कि आपको फूड आइटम जो है उसका स्मॉल क्वांटिटी लेना है। अगर ये आपका सॉलिड है, मतलब अगर ये आपका जो फूड आइटम है सॉलिड है, तो इसको क्या करना है, एक पेपर में पहले पेपर में आपको रैप कर देना है एंड क्रश करना है। रैप करके क्रश करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक फूड आइटम लेना है, ए पीस ऑफ पेपर, पेपर में उसको रैप कर देना है और क्रश करना है। क्रश करने के बाद जो आपका पेपर है उसको आपको स्ट्रेटन करना है, मतलब सीधा करना है पेपर को। आपको कुछ दिखेगा, हो सकता है कि वो आपको दिखे कुछ, तो आपको दिखेगा ऑयली पैच जैसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है उसके बाद, लेट इट ड्राई फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब थोड़े समय के लिए उसे सुखा देना है, ठीक है। सुखाना क्यों जरूरी है? सुखाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको उसमें जो पैचेस दिखेंगे, हो सकता है वो वाटर के वजह से भी पैचेज हों। तो जब आप उसे कम्प्लीटली ड्राई कर दोगे और उसके बाद भी अगर ऑयली पैचेस दिख रहा हो, तो आपको समझ जाना है कि उसमें फैट्स प्रेजेंट है। तो बस वही करना है, लेट इट ड्राई फॉर अ वाइल। पेपर को स्ट्रेट करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए उसे सुखा देना है। एंड नाउ वी ऑब्जर्व इट, और अब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। इफ़ एन ऑयली पैच appears on the paper, अगर पेपर पे ऑयली पैच दिखता है, we can say that the fat is present in the given food item। अगर ऑयली पैच दिखेगा तो हम कह सकते हैं कि उस फूड आइटम में फैट्स जो है प्रेजेंट है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमें क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम का लेना है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, उसे पेपर में आपको लपेट देना है अच्छे से, एंड क्रश इट, और पेपर में इस प्रकार से लपेटना है कि पेपर आपका फटे नहीं, एंड क्रश इट, और उसके बाद उसे क्रश करना है। नाउ वी स्ट्रेटन द पेपर, पेपर को सीधा करना है, एंड लेट इट ड्राई फॉर अ वाइल, और से कुछ देर के लिए सुखा देना है। सुखाते क्यों हैं? क्योंकि इट मे बी कि वाटर में भी प्रेजेंट, एंड वाटर की वजह से जो है वो कुछ आपको पैचेस दिख रहा हो, इसलिए इसे कुछ देर के लिए सुखा देना है। नाउ वी ऑब्जर्व इट, और अब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर सुखाने के बाद भी ऑयली पैच दिख रहा है, इसका मतलब है कि फैट्स इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड आइटम। अब जो है तो आपका क्लियर हो गया होगा कि फैट्स किसी फूड आइटम में प्रेजेंट है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद जो हमारा जो है थर्ड जो न्यूट्रिएंट है, जो हमने टेबल में बताया था, तीसरा न्यूट्रिएंट आपका है प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा न्यूट्रिएंट जो आपका है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में देखेंगे। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आपके बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि आपका बॉडी
पहले छोटा था फिर आज बड़ा है, या आपके बॉडी में किसी भी तरह का ग्रोथ है, जैसे कि हेयर आपका बढ़ता है, नाखून आपका, नेल आपका बढ़ता है, ठीक है, स्किन कहीं से कट जाता है फिर से वो जुड़ जाता है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, किस न्यूट्रिएंट के कारण होता है, तो वो है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड द सेकंड इज इट रिपेयर्स द डैमेज सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के जो डैमेज सेल हैं उनका भी ये रिपेयर करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि बॉडी में कहीं भी कट या छट जाता है तो वो प्रोटीन के कारण उसका रिपेयरमेंट हो जाता है। इसीलिए प्रोटीन, वैसे फूड्स जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं उसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। यानी कि प्रोटीन एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है फॉर आवर बॉडी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन जो है वो कौन से फूड आइटम से आपको मिलता है, कौन से फूड आइटम को कंज्यूम करने से प्रोटीन मिलता है। प्लांट सोर्सेज में, अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें तो जितना भी आपका पल्सेस है, जितने भी प्रकार के आपके दाल होते हैं, चने का दाल हो, अरहर की दाल हो, मूंग दाल हो, वो सारे पल्सेस में प्रोटीन पाया जाता है। और फिर ग्राम मतलब चना, मूंग, बीन्स, फिर आपका ये जो पीस मटर होता है उसमें भी प्रोटीन होता है। सोयाबीन में भी एक, अगर बोला जाए तो प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें तो सोयाबीन में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट सोर्स में अगर प्रोटीन अगर आपको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना है तो आपको सोयाबीन खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की। वो एनिमल सोर्सेज में क्या है, तो मछली, मीट, मिल्क, पनीर, एग्स, इन सब से आपको प्रोटीन मिलता है। और हम बात करें एनिमल सोर्स में, वो कौन सा ऐसा सोर्स है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इसमें आपका होता है फिश। प्लांट सोर्स में सोयाबीन और एनिमल सोर्स में आपका फिश। ये दो ऐसे सोर्स है, फूड आइटम हैं जिसमें आपको प्रोटीन काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए टेस्ट हम देखेंगे प्रोटीन के लिए, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन का जो है टेस्ट, किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका टेस्ट किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड है उसको देख लेते हैं। तो 3 चीज़ चाहिए यहाँ पे, फूड आइटम चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए। ये तीनों आपको लेना है। एक्टिविटी देखिए, वी टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम का छोटा सा अमाउंट या कुछ टुकड़ा आप ले लीजिए। इफ़ इट इज़ ए सॉलिड, अगर ये सॉलिड है तो उसका पेस्ट बना लीजिए या पाउडर बना लीजिए बाय ग्राइंडिंग। अगर आप ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे तो पाउडर बन जाएगा। मैसिंग करके आप उसको भी पेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी पुट सम क्वांटिटी ऑफ इट इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब एक क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें इसकी थोड़ी सी मात्रा, सम क्वांटिटी जो है इस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं विथ 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उस टेस्ट ट्यूब में 10 बूंद 10 ड्रॉप्स वाटर का भी लेना होता है। एंड शेक वेल, और उसको अच्छी तरह से हम हिलाते हैं। नाउ वी ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। अब हम कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप और कॉस्टिक सोडा का 10 ड्रॉप्स उस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। शेक इट वेल, इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं, हिलाते हैं। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर, और उसमें जो कलर चेंज हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो हमने मटेरियल लिया है, क्या क्या लिया है, फूड आइटम, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा का, उसके कलर में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये कलर आपका वायलेट कलर में अगर ये चेंज हो जाता है तो ये एक्टिविटी ये बतलाती है, ये प्रोटीन के प्रेजेंस को बतलाती है। तो आपको कलर को ऑब्जर्व करना है। इफ़ इट टर्न्स वायलेट इन कलर, अगर ये वायलेट कलर का होता है, प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड आइटम, तो उस फूड आइटम में प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। ओके ओके, तो हमने वी हैव कवर्ड हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का आधा पार्ट, हाफ पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, और विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होते हैं उसके बारे में। आगे इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा, उस वीडियो का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए नई नई वीडियोज़ आपके क्लास के अकॉर्डिंग बनाते रहें, उसका सीक्वेंस बना रहे और आप हमसे जुड़े रहें और हम आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस एंड वेलकम।